हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब क्लास 12th में पहुंच गए हैं और क्लास 12th में मैथ्स की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। बच्चों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्लास 12th के टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं तो उनमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो 11th से रिलेटेड हैं। तो बच्चों को लगता है कि यार 11th के कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या हम रिवाइज करें कि 12th में और ज्यादा हमारे को फायदा मिलना शुरू हो जाए। तो ध्यान रखिए, ये एक बहुत फोकस्ड वीडियो है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका अलजेब्रा, अगर मैं बोलूं तो अलजेब्रा में दो चीजें ली गई हैं, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं एक एक करके बात करता हूं। मैं सबसे पहले रिलेशन की बात करता हूं। रिलेशन को लेकर आप थोड़ा सा क्लास 11th का रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा। और जब आप क्लास 11th का रिवाइज करते हो, बेसिक रिलेशन का मीनिंग आपको पता होगा, आपको आइडेंटिटी रिलेशन पता होगा, तो आप क्या करोगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। पूरा रिवाइज करने के बजाय आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा और मेरा टारगेट होगा एनसीईआरटी क्लास 11th की। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप 11th का रिलेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, आप एग्जाम्पल नंबर 19 पेज नंबर 45 पर इसको जरूर देख लेना। इसके अलावा आप करोगे क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 ऑन पेज नंबर 47। तो ये दो क्वेश्चंस करने के बाद आपको रिलेशन टॉपिक जो है वो थोड़ा और स्ट्रेंथफुल लगेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक ऐसा वीडियो डाल दिया है जो कि 11-12 मिनट का वीडियो है और पूरे क्लास 11 के रिलेशन टॉपिक को रिवाइज करवा देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शन टॉपिक पर आते हैं। वेल, फंक्शन के लिए यहां एक प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, फंक्शंस फॉर क्लास 11th एंड 12th। उसको आप स्किप नहीं कर सकते और उसको बहुत केयरफुली नोट्स बनाते हुए ऑब्जर्व करिएगा, वॉच करिएगा उसको। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो पेज नंबर 38 पर, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो पेज नंबर 38 पर बहुत सारे ग्राफ्स दिए गए हैं, फंक्शंस दिए गए हैं। आप उनको रिवाइज करोगे पेज नंबर 38, 39, 40, 41 और 42 तक। और उसके अलावा मिसलेनियस एक्सरसाइज पे वापस आ जाओगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो कि रिस्पेक्टिवली पेज नंबर 46 और 47 पर है। तो ये करने से आपका क्लास 12th में आगे आप पढ़ोगे, आगे रिलेशन आगे है। जितना आप क्लास 11 में छोड़ चुके हो उसके आगे हमारे को रिलेशन पढ़ना है, तो बहुत रिलेटेड टॉपिक है। तो इन दिनों आप रिफ्लेक्सिविटी पढ़ रहे होगे, सिमेट्रिसिटी पढ़ रहे होगे, ट्रांजिटिविटी पढ़ रहे होगे, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रहे होगे। बट जो मैंने बोला है, चाहे तो रिवाइंड करके भी देख लीजिए, नोट बना लीजिए साथ साथ कि हाँ, इन क्वेश्चंस को करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारे को ट्रिग्नोमेट्री का आना जरूरी है। ऐसा कि बहुत सारे बच्चों को मालूम है कि वो मैथ्स बडी उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ। और मैथ्स बडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं। आप देख रहे होगे कि एक नंबर फ्लैश हो रहा है, यहां पर आप बस इतना लिख दीजिए दैट आई वांट टू ज्वाइन मैथ्स बडी और हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। और प्यारे बच्चों जो ऑलरेडी मैथ्स बडी में हैं, हम आपको एक फॉर्मूले की लिस्ट देंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की लिस्ट। आप सिर्फ वो लिस्ट रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे 12th के अंदर जब आप कैलकुलस की, अब मैं आगे बात करूंगा, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है। मैं वापस आता हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेना। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। पहले मैं आपको लेके चल रहा हूं सीधा ही मिसलेनियस एक्सरसाइज पर, चैप्टर 3 में पेज नंबर 82 पर क्वेश्चन नंबर 3 से 8 कर लीजिएगा। जी हाँ, पेज नंबर 82 पर क्वेश्चन नंबर 3 to 8 कर लीजिएगा। मेरा फोकस सिर्फ एनसीईआरटी है, क्लास 11 के एनसीईआरटी से मैं रेफरेंसेस आपको दे रहा हूं। और यहाँ जो एवीटी के चैनल पर हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है वो मेरा रेफरेंस रहेगा साथ में। प्लीज जैसे ही आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो भी जरूर देख लेना कि उसमें किस तरह से हमने लिस्ट करा हुआ है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th की मिसलेनियस एक्सरसाइज में सॉल्विंग द इक्वेशंस नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं। आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल करने होंगे और वो है एग्जाम्पल नंबर 23 और एग्जाम्पल नंबर 24 जो कि पेज नंबर 77 पर है।
हालांकि जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो आप देखोगे कि वहां ज्यादा जो जरूरत पड़ रही है वो प्रिंसिपल एंगल्स की पड़ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ क्लास 12th के लिए, लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो ये कि आप क्लास 11th का कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को रिवाइज करो ताकि आप 12th में शुरू से ही जो है वो एक कॉन्फिडेंस आपके साथ रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके आगे के चैप्टर्स हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो उसमें थोड़ा सा इंडक्शन चाहिए होता है, तो मैं उसके लिए कहूंगा कि एक प्लेलिस्ट हमने दी हुई है कि इंडक्शन क्या है, उसमें 1-2 क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, आप प्लीज वही देख लेना, वो सफिशिएंट रहे। जो टॉपिक है वो है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और इसका बहुत ज्यादा रिलेशन है लीनियर इनइक्वेशन जो आपने क्लास 11th में करा था, और उसका आखिरी जो पार्ट करा था जहां पर आपने ग्राफ्स बनाए थे। तो मैं आपको सिर्फ 2 ग्राफ्स रिवाइज करने को कहता हूं, और इसके बेस पर आप आगे का जो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मार्क्स लाने के लिए भी अच्छा है और अदरवाइज भी बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 कर लीजिएगा, ये है पेज नंबर 129 पर, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस शुरू हो चुका होगा। जब कैलकुलस शुरू होगा तो आपको लिमिट्स और डेरिवेटिव आना जरूरी है, तो उसके लिए मैं सीधा आपको लिमिट्स और डेरिवेटिव वाले चैप्टर पे लेके चलता हूं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 20 to 32 ये करना जरूरी है। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 to क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 302 एंड 303। इससे आपकी लिमिट रिवाइज हो जाएगी, और लिमिट रिवाइज करने के बाद कंटिन्यूटी जो है वो आसान लगने लगेगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि क्या ये टॉपिक आपके स्कूल में चल रहे हैं या कौन सा टॉपिक आपके स्कूल में चल रहा है, और आप इंडिया के किस एरिया से यहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13, पेज नंबर 318, और आपको कर लेने होंगे क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए, इससे आपको डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल है, वो एकदम से मैं कहूंगा इसको कि एक वार्म अप हो जाएगा, जिससे आप डेरिवेटिव्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। दोस्तों आगे का टॉपिक है AOD, जिसमें रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट नॉर्मल्स और ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। और फिर जब हम इंटीग्रेशन में एरिया करेंगे या डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे तो उस समय हमारे को सर्कल्स और कॉनिक सेक्शन अलोंग विद स्ट्रेट लाइंस, इनकी बेसिक इक्वेशंस हमारे को पता होनी चाहिए। ज्यादा नहीं, बट बेसिक इक्वेशंस हमारे को पता होनी चाहिए। फिर प्रोबेबिलिटी के लिए हमें करना होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेजरली एक बहुत बड़ा पार्ट, आप कह सकते हैं पूरे का पूरा चैप्टर हमने यहां डाला हुआ है। वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। उसको करने से आपकी प्रोबेबिलिटी का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा आपको। और हम फिर आगे बढ़ते हैं वेक्टर 3D के लिए। तो क्लास 11th की 3D को भी रिवाइज करना बहुत जरूरी होगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 12, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन सिर्फ 3D के लिए। आप हैरान हो जाओगे, कभी कभी तो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के अंदर 11th क्लास के उठा के 3D के क्वेश्चन दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 12 एंड पेज नंबर 279, इसको भी कर लेना दोस्तों। तो ये बस, इसके अलावा आपको 11 से कुछ ही नहीं करना। ये चीजें आप करोगे तो आपका 12th जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रिगो पे जरूर ध्यान देना, ये बात मेरी तरफ से होगी कि ट्रिगो के फॉर्मूले लिख लिख कर याद करना। अगर आपको फॉर्मूले आपके तो नहीं यार अभी तक याद नहीं हुए तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, शायद अभी लिखावट में लिखने में थोड़ी और कमी है, थोड़ा और लिखना पड़ेगा दिल से, दिमाग से, और चीजें समझ में आएंगी। प्लीज आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। सारी की सारी प्लेलिस्ट और पूरा जो प्लान है हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और हाँ, इसको करने के बाद या आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। डू गुड, कीप वर्किंग हार्ड, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।